कभी सोचा है आपने कि अगर प्रकृति, नेचर, हमसे बात कर सकती तो वो क्या कहती? क्या होगा अगर बारिश की इन बूंदों की अपनी एक आवाज़ हो? वॉल्ट विटमैन की ये कमाल की कविता द वॉइस ऑफ द रेन हमें एक ऐसी ही जादुई दुनिया में ले जाती है। आज हम इस कविता की हर एक लाइन को, हर एक परत को खोलकर देखेंगे। स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में कविता दिखेगी और मैं आपको इसका गहरा मतलब, इसकी आत्मा हिंदी में समझाऊंगा। तो चलिए इस अनोखी बातचीत को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और सरल से सवाल से। कवि जो हैं वो हौले हौले बरसती फुहार से पूछते हैं, एंड हु आर दाओ, यानी तुम कौन हो? अब देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये पहली ही लाइन हमें सीधा उस दुनिया में ले जाती है जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता है, एक कनेक्शन है। ये सिर्फ कवि की जिज्ञासा नहीं, बल्कि हम सबकी प्रकृति को समझने की एक कोशिश है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो हमें बिल्कुल चौंका देता है। कवि कहते हैं, विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। मतलब ये बताने में तो बड़ा अजीब है, पर उसने मुझे जवाब दिया। ये जो फ्रेज है ना, स्ट्रेंज टू टेल, ये एक दरवाजे की तरह है। ये हमें फौरन असल दुनिया से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां नियम कानून लागू नहीं होते, जहां बारिश की फुसफुसाहट को सुना भी जा सकता है और समझा भी। यहीं से इस कविता का जादू शुरू होता है। तो जब कवि ने पूछा तो तुम कौन हो, तो बारिश ने आखिर क्या जवाब दिया? अब हम कविता के उस हिस्से में चल रहे हैं जहां बारिश खुद अपनी पहचान बताती है। और तैयार रहिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और खूबसूरत है। बारिश का जवाब सुनिए। वो कहती है, मैं धरती की कविता हूं। वाह, ये एक जबरदस्त मेटाफर है, एक रूपक। बारिश अपनी तुलना एक कविता से कर रही है। अब जरा सोचिए, एक कविता क्या करती है? वो हमारे अंदर इमोशंस जगाती है, खूबसूरती बिखेरती है और हमें सुकून देती है ना। बारिश भी तो ठीक यही करती है। वो सूखी धरती में जान डाल देती है, हर चीज को धोकर ताजा और नया कर देती है, और उसकी आवाज हमारे मन को शांत करती है। ये लाइन प्रकृति और कला के बीच का एक खूबसूरत पुल है। अपनी पहचान बताने के बाद बारिश अपनी कभी ना खत्म होने वाली यात्रा के बारे में बताती है। इटर्नल आई राइज। इटर्नल का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बारिश कहती है कि मैं अनंत काल से, हमेशा से उठती रही हूं। कहां से? जमीन से और अथाह बॉटमलेस समुद्र से। और कैसे? इम्पैल्पेबल। यह शब्द इस पूरी यात्रा के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो ये इम्पैल्पेबल आखिर है क्या? देखिए, ये वो चीज है जिसे आप छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बिल्कुल हवा की तरह या किसी एहसास की तरह। ये वॉल्ट विटमैन का कमाल है कि वो विज्ञान को कविता में बदल देते हैं। वो असल में वाष्पीकरण यानी इवैपोरेशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जहां पानी एक अदृश्य भाप बनकर ऊपर उठता है। उसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बारिश भाप बनकर ऊपर उठती है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। अब हम उसकी पूरी यात्रा को देखेंगे, जो एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है, एक साइकिल। ये कविता असल में वैज्ञानिक चल चक्र यानी वाटर साइकिल का एक बेहद खूबसूरत और पोएटिक अंदाज में किया गया वर्णन है। वो भाप अपवर्ड टू हेवन यानी आसमान की ओर जाती है। वहां वो वेगली फॉर्म्ड धुंधले से बादलों का आकार लेती है। और अब आती है कविता की सबसे गहरी और फिलोसॉफिकल लाइनों में से एक, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। मतलब उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है, पानी अब बादल बन गया है, लेकिन उसका सार, उसका वजूद यानी H2O अब भी वही है। रूप बदलता है पर आत्मा वही रहती। बादल बनने के बाद वो नीचे उतरती है, आई डिसेंड। पर क्यों? टू लेव द ड्राउट्स। यहां लेव का मतलब है धोना, साफ करना। वो नीचे आती है सूखे को धोने के लिए, प्यासी जमीन की प्यास बुझाने के लिए। वो धरती पर जमी धूल की परतों और छोटे छोटे कणों, एटमीज को साफ कर देती है, जैसे दुनिया को एक नई ताज़ा शुरुआत दे रही हो। तो बारिश ने धरती से आसमान और आसमान से वापस धरती तक का अपना सफर पूरा किया। पर सवाल यह है कि आखिर इस सफर का मकसद क्या है? वो ये यात्रा करती ही क्यों है? अब कविता हमें बारिश के जीवन देने वाले उद्देश्य के बारे में बताएगी। बारिश कहती है कि मेरे बिना धरती के अंदर जो कुछ भी था वो सिर्फ बीज था, एक ऐसा बीज जो लेटेंट यानी छुपा हुआ था, अनबॉर्न यानी अजन्मा था। बारिश के बिना जीवन की सारी संभावना, सारा पोटेंशियल बस सोया रहता। बारिश ही वो ताकत है जो सोई हुई संभावना को जगाती है और उसे जिंदगी देती है। लेटेंट का मतलब ही है छिपा हुआ, एक ऐसी चीज जो मौजूद तो है पर अभी दुनिया के सामने नहीं आई है, प्रकट नहीं हुई है। सोचकर देखिए, हर बीज के अंदर एक विशाल पेड़ या एक खूबसूरत फूल का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है, जो बस सही मौके का यानी बारिश की एक बूंद का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो दुनिया के सामने आ सके। और बारिश का काम यहीं खत्म नहीं होता।
वो कहती है कि मैं दिन रात हमेशा आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। मैं अपनी ही उत्पत्ति की जगह को, अपने ही सोर्स को जीवन लौटाती हूं। उसकी उत्पत्ति की जगह क्या है? धरती। और वो वापस आकर उसी धरती को सींचती है, उसे जीवन देती है। और सिर्फ जीवन ही नहीं देती, मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, उसे शुद्ध और खूबसूरत भी बनाती है। ये एक निस्वार्थ प्रेम का, एक सेल्फलेस लव का साइकिल है। अच्छा, तो अब तक बारिश ने अपनी कहानी सुनाई, पर अब कविता के आखिर में कवि एक और अद्भुत तुलना करते हैं। वो बारिश के इस जीवन देने वाले चक्र की तुलना एक गाने की यात्रा से करते हैं, जो इस कविता को एक बिल्कुल नया मतलब, एक नया आयाम देता है। ये आखिरी 2 लाइनें ब्रैकेट्स में हैं और ये कवि के अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है। वो कहते हैं कि एक गाना भी तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो अपने जन्म स्थान यानी कलाकार के दिल से निकलकर दुनिया में घूमता है, रेक्ट और अनरेक्ट। इसका मतलब है चाहे कोई उसे सुने या ना सुने, सराहे या ना सराहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम पूरा करके अंत में प्यार के साथ ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, अपने बनाने वाले के पास सुकून बनकर लौट आता। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये बारिश और गाने की यात्रा की तुलना को बिल्कुल साफ कर देती है। दोनों का एक ऑरिजिन है, बारिश का धरती और गाने का कलाकार की आत्मा। दोनों एक सफर पर निकलते हैं। बारिश जीवन देती है तो गाना प्रेरणा और खुशी देता है। और सबसे जरूरी बात, दोनों निस्वार्थ भाव से अपना काम करके प्यार के साथ अपनी शुरुआत की जगह पर लौट आते हैं। ये दोनों हमें सिखाते हैं कि देने का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। तो हमने इस कविता की यात्रा को शब्द दर शब्द समझा। अब थोड़ा रुकते हैं और जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जोड़कर देखते हैं। चलिए इस कविता के स्ट्रक्चर और इसके गहरे संदेश से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल, जो सबसे जाहिर भी है, इस कविता में 2 आवाजें हैं, एक बातचीत हो रही है। ये 2 आवाजें आखिर हैं किसकी? जरा सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहली आवाज है कवि की, जो खुद को आई कहता है, और दूसरी है द वॉइस ऑफ द रेन यानी बारिश की आवाज। ये सिर्फ एक सवाल जवाब नहीं है, ये हमें दिखाता है कि इंसान और प्रकृति के बीच एक असली संवाद, एक रियल कॉन्वर्सेशन मुमकिन है, और यही इस कविता का दिल है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। आपने ध्यान दिया होगा कि कविता की आखिरी 2 लाइनें ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक में क्यों है? कवि ने ऐसा क्यों किया होगा? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये ब्रैकेट्स एक तरह का साइड नोट है, जैसे कवि हमसे यानी पढ़ने वालों से धीरे से कुछ कह रहा हो। बारिश की बात खत्म हो चुकी है, अब कवि अपना अंतिम विचार, अपनी टिप्पणी दे रहा है। इन ब्रैकेट्स के जरिए वो हमें बताता है कि बारिश की जो कहानी हमने अभी अभी सुनी, वैसी ही कहानी कला की और संगीत की भी होती है। ये कविता को एक यूनिवर्सल मैसेज देता है। इस कविता में ऑपोजिट्स यानी विलोम शब्दों के कई जोड़े हैं। दिन और रात, उठना और गिरना, जमीन और समुद्र, सुना हुआ और अनसुना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जोड़े कविता में एक संतुलन, एक हार्मनी बनाते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि दुनिया इन्हीं ऑपोजिट से मिलकर पूरी होती है, और यही तो जीवन का चक्र है। तो अंत में इस पूरी कविता का सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? ये कविता सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है, ये प्रकृति और कला यानी नेचर और आर्ट दोनों की उस शाश्वत, उस इटर्नल साइक्लिकल यात्रा का उत्सव है, जो निस्वार्थ भाव से दुनिया को जीवन, सुंदरता और प्रेम देती है और फिर चुपचाप अपनी शुरुआत की जगह पर लौट जाती है। ये हमें सिखाती है कि देने में ही असली खुशी। और अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर बारिश धरती की कविता है, तो हमारे चारों ओर प्रकृति में और कौन कौन सी कविताएं छिपी हैं? क्या पता हवा का चलना एक गीत हो या फूलों का खिलना एक नज्म। इस नज़र से दुनिया को देखिए, आपको हर तरफ कविता मिलेगी। अगली बार तक सोचते रहिए।